हो सकता है कि वो मित्र कोई नाग ही ना हो। असंभव में संभव ढूंढना होगा। आप अनंत हैं, अपनी संभावनाओं को अनंत तक ले जाइए। प्रेम की शक्ति आपको मार्ग दिखाएगी। कहीं किसी अंधकार में कोई तो मित्रता का दीप प्रज्वलित हो रहा होगा। हाँ कृष्ण, तुम्हारे प्रेम की भांति ये संभावनाएं भी अनंत हैं, जो असंभव को संभव कर देती हैं। और देखो, ये भी तो असंभव है ना। तुम वहां दूर पाताल लोक में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, जो कि संभव नहीं है, और हमारे प्रेम से संभव हुआ ना। महादेव भी तो असंभव को संभव करते हैं ना। वो तुम्हारी सहायता नहीं कर पाए तो क्या हो, मेरी सहायता अवश्य करेंगे। अवश्य बताएंगे कि तुम्हारा तीसरा मित्र कौन है। महादेव, आप राधा को बता दीजिए कि कृष्ण का तीसरा मित्र कौन है। नहीं गौरी, मैं राधा को यह सत्य नहीं बता सकता, क्योंकि राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही है। इसलिए राधा को कुछ भी बताना स्वयं श्री कृष्ण को बताने जैसा होगा। इसका अर्थ ये है कि आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में कृष्ण की सहायता नहीं करना चाहते। महादेव, आप कब से इतने कठोर हो गए? गौरी, मैं स्वयं अपने आराध्य की सहायता करने में असमर्थ हूं। ये सोचकर मैं कितना आहत होऊंगा, परंतु मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ। और वैसे भी मित्रता तो हृदय का संबंध है। जिससे हृदय मिले वही मित्रता उत्पन्न होती है। उनका तीसरा मित्र कौन है, ये श्री कृष्ण को स्वयं खोजना होगा। अब कुछ और आहुतियां शेष हैं गुरुदेव, फिर हम असुर ब्रह्मांड विजयी होंगे। ये कैलाश पर अंधकार कैसा? प्रतीत होता है यज्ञ संपन्न होने का। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। प्रभु कुछ कीजिए, इस अनर्थ को होने से रोकिए। गुरु शुक्राचार्य पूर्ण आहुति की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु। क्षमा कीजिए इंद्रदेव, इस समय महादेव कृष्ण की सहायता नहीं कर सकते। अभी तो कृष्ण को स्वयं अपनी सहायता करनी होगी। किंतु ये तीसरा मित्र है कौन, और श्री कृष्ण उसे ढूंढेंगे कैसे? जब श्री कृष्ण स्वयं ही अपना तीसरा मित्र नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं उनकी कोई सहायता कैसे कर सकता हूं इंद्रदेव? महादेव, आप उस मित्र का नाम नहीं बता सकते, किंतु कोई संकेत तो दीजिए। हाँ अवश्य गौरी। जिस प्रकार श्री कृष्ण के दो मित्र बने, शेषनाग और वासुकी, उनका ये तीसरा मित्र भी इन्हीं के समान होगा। जैसे शेषनाग समुद्र का राजा है और वासुकी से समस्त पाताल लोक कांपता है, उनका वो तीसरा मित्र भी इन्हीं की भांति अत्यंत बलशाली है और किसी एक लोक का राजा है। और हाँ, अपने उस तीसरे मित्र से श्री कृष्ण का संबंध वासुकी और शेषनाग से भी पुराना है। महादेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। पाताल लोक में तो सभी शक्तिशाली है। बस गौरी, इससे अधिक कुछ भी बताना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाना होगा। मुझे अपने हटकेश्वर स्वरूप की गरिमा का ध्यान रखते हुए श्री कृष्ण की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करनी है। उन्हें ये तीसरा मित्र स्वयं ही खोजना होगा। यदि ऐसा है तो आप अपने नियम का पालन कीजिए।
किंतु मैं राधा कृष्ण को इस प्रकार असहाय नहीं देख सकती। मैं उनकी सहायता अवश्य करूंगी। राधा, प्रणाम देवी। महादेव ना से मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी राधा। जैसे राधा और कृष्ण एक है, मेरे लिए आप और महादेव भी एक ही हैं। यदि आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं यही समझूंगी कि महादेव ने मेरी सहायता की है देवी। कृष्ण के तीसरे मित्र के विषय में मैं तुम्हें कुछ संकेत दूंगी। वासुकी और शेषनाग के भांति कृष्ण का तीसरा मित्र भी किसी एक लोक का शक्तिशाली राजा है। नागराज वासुकी और शेषनाग से भी उनका संबंध है, और इन सब से पहले से कृष्ण के साथ उनका संबंध है। कृष्ण को बस इस संबंध को मित्रता में परिवर्तित करना होगा। तो कृष्ण को यह जानना होगा कि ऐसा कौन सा राजा है जो वासुकी और शेषनाग से संबंध रखता है और इन्हीं के समान शक्ति भी है और ऐसे ही किसी लोक का राजा भी है। धन्यवाद देवी, मुझे विश्वास है कि आपके इस संकेत से कृष्ण की उलझन सुलझ जाएगी। शीघ्र ही मुझे देवी का संकेत कृष्ण को बताना होगा। कृष्ण, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे ज्ञात है, बहन पार्वती ने मेरी सहायता के उद्देश्य से आपको संकेत देकर भेजा है। हाँ, अब अपने पूर्ण मनोयोग से विचार कीजिए कि आपका तीसरा मित्र कौन हो सकता है। देवी राधा, आप मेरी शक्ति हैं। जब आप मेरे साथ हैं तो निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य मुझे अवश्य प्राप्त होगा। अधिक समय शेष नहीं है, अपने तीसरे मित्र को यथाशीघ्र ढूंढिए। कृष्ण, देवी पार्वती ने तुम्हारे तीसरे मित्र को ढूंढने का संकेत दे दिया है। वासुकी और शेषनाग के भांति कृष्ण का तीसरा मित्र भी किसी एक लोक का शक्तिशाली राजा है। नागराज वासुकी और शेषनाग से भी उनका संबंध है, और इन सब से पहले से कृष्ण के साथ उनका संबंध है। कृष्ण को बस इस संबंध को मित्रता में परिवर्तित करना होगा। मैं जानती हूँ कृष्ण, तुम मेरे मन की बात अवश्य ही समझ गए होगे और अपना मार्ग अवश्य ही ढूंढ लोगे। ढूंढ लिया। बहन पार्वती का संकेत स्पष्ट था। मेरे तीसरे मित्र गरुड़ है। गरुड़? हाँ, मेरे तीसरे मित्र केवल गरुड़ ही हो सकते हैं। वही हैं जो शेषनाग और वासुकी की भांति शक्तिशाली हैं। अब भ्राता गरुड़ ही मेरी सहायता करेंगे। गरुड़ देव आपके भ्राता भी हैं? ये तो मैं जानती ही नहीं थी। ये कथा थोड़ी लंबी। संक्षेप में ही सही, पर मैं ये कथा जानना चाहती हूँ। बताइए, कैसे गरुड़ देव आपके भ्राता बने? निश्चित रूप से आपको बताऊंगा।
सारे देव, नाग और गरुड़, इनका आपस में एक संबंध है देवी राधा। ये सभी ऋषि कश्यप और उनकी 3 पत्नियां अर्थात माता अदिति, माता विनता और माता कद्रू की संतानें हैं। माता अदिति समस्त देवताओं की माता, माता कद्रू समस्त नागलोक की माता और माता विनता की संतान है गरुड़देव। तो मेरे नारायण रूप के साथ गरुड़देव मेरे भ्राता हुए। किंतु कृष्ण, क्या गरुड़देव इतने शक्तिशाली हैं कि वो समस्त असुरों की शक्ति का सामना कर सके? शक्ति तो अत्यधिक है देवी राधा, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है साहस, दृढ़ता। जिस प्रकार गरुड़ मेरी सहायता इस युद्ध में कर सकते हैं, मेरे लिए युद्ध लड़ सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। उनकी निरंतरता ही उनकी शक्ति।